गुज़श्ता साल दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% बढ़ गई। मुल्क भर में दहशतगर्दी के दौरान 1081 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल से दहशतगर्दी के बाइस अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट जारी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी से अमवात गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान बड़ा इजाफा था। 2023 में 517 जबकि 2024 में दहशतगर्दों ने 1099 हमले किए। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद पर हमलों में इजाफा कर दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गुज़श्ता रोज फोर्सेस का बलूचिस्तान में अफगान सरहद के करीब टोबा काकड़ी में कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। क्लाशनकोफ, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल। मुलजिमान का दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़। अफगानिस्तान से आया हूँ, 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए। गिरफ्तार दहशतगर्द असामुद्दीन का एतराफ़। कहा, मेरे पास 2 बंदूकें, 2 क्लैशनकोफ, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा मौजूद था। हमने आगे पशीन जाना था। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। इससे कबल कई अफगान दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जहन्नुम वासिल हो चुके। दिफाई माहिरीन का कहना है, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका। अब बैनुल अक़वामी सतह पर कार्रवाई करना होगी। सबसे बड़े दहशतगर्दी के विक्टिम हैं। तो अगर उस एक दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है, तो मेरा ख्याल है अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमेरिका तारीफ़ कर रहा है, तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सब कुछ सर डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पर उसके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। हम सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू नहीं की थी। केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। पारा चुनार के हालात सबके सामने हैं, वो तो हमारे ज़ेरे इंतजाम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा, बानी PTI, जनरल फैज़ ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फैसला था। बानी PTI ने पहले यहाँ खुतूतबाजी की, फिर आलमी दर्जा दिया। खुतूत का जो हशर पहले हुआ वही अब होगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और हमारे लिए इसलिए तशवीश का भी ख़ास बायस है कि पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी और 80,000 से 90,000 तो सिर्फ हमारे सिविलियंस और फौजी जो जितने भी खड़े थे बहादुर महाजों पर शहीद हुए हैं। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के दोस्तों ने बार बार इस बात को उठाया है। तो मैं समझती हूँ दुआ के आगे भी हमें अपनी दवा भी करनी होगी और दवा के लिए हमें एक सहर हासिल इसकी गुफ्तगू करनी होगी। दहशतगर्दी का नासूर फिर से फैल रहा है। ये बहुत खतरनाक और तशवीशनाक बात है। हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। 80 से 90 हज़ार पाकिस्तानियों की जानें गईं। हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए। ये हमारे मुल्क की बका का मसला है। दहशतगर्दी के मसले को उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। इब्तदाई समाअत के लिए वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजिम की खिदमात लीं। डायरेक्टर FBI केश पटेल का कहना है, मुलजिम इंसाफ का सामना करने के लिए पहुंच चुका। शरीफुल्लाह उन 2 मुलजिमान में से है जो काबुल हमले में मुलव्वस हैं। डायरेक्टर FBI दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर शराकतदारों और एजेंसी के एहलकारों के मशकूर। शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह का काबुल हमले में मदद का एतराफ़। 4 हमलावरों में से 2 की शनाख्त कर ली। दाइश के दहशतगर्द शरीफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान।
अमरीकी वज़ीर दिफा भी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मशकूर कहते हैं काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का वजीर खारिजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता। माइकल वॉल्ट्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों पर सदर ट्रंप की तरफ से शुक्रिया अदा किया। वजीर खारिजा ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की जानिब से ताउन जारी रहने के अज़म का यादा। ट्रंप के अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी साजो सामान से मुतल्लिक बयान को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा अमरीका के साथ सिक्योरिटी कॉरपोरेशन इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रहता है। वजीर खारिजा इसहाक डार सऊदी अरब में OIC वज़राए खारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत पर बातचीत होगी। आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट्स के साथ हो गया। वज़ीर आला पंजाब के में अस्पताल आमद मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शदीद बरहम। MS में अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना कि इस वार्ड में क्या हो रहा है? अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दौरे के दौरान ही में अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। न्यू अस्पताल की तामीर और मुरम्मत का जामे प्लान भी तलब कर लिया। आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। क्या स्पेशल ट्राइब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए पिंडी साजिश मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्राइब्यूनल में हुआ। नुकता यह है पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। 1973 के आइन में माजी के कवानीन को उसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त हैं। अपने दलाइल को उसी तक महदूद रखें वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का हामिद खान से मुकालमा, समाअत मुलतवी। ऑन अब्बास की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा सेनेट इजलास कानून के तहत चलेगा। ऑन अब्बास की हाउस में इतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। हाउस को किसी दबाव में आकर नहीं चलाएंगे। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ऑन अब्बास पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुआज़िज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है, बात करेंगे। सेनेटर मंजूर काकड़ और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल। कोरम पूरा ना होने पर सेनेट इजलास हफ्ता सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। ऑपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। ऑपोजिशन जमातों का एक ही हदफ है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालतें फैसले मेरिट पर करें, मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कारोबार सुकड़ चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई। उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए वो, और जो 2 पंजाब के ऊपर हमले किए उन्होंने, लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। PRT जो जलती ज़्यादा है और खड्डों में गिरती ज़्यादा है और चलती कम है, उसका किराया 110 रुपये से 510 रुपये कर दिया गया है। और दूसरी तरफ
इसके सूबाई वजीर के मुताबिक 2027 से तालीमी कार्ड शुरू होगा। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2015 में शुरू किया था। ये सेहत कार्ड उनका मंसूबा है, उसके ऊपर रंग रोगन करके इन्होंने जो है वो उसको अपना मंसूबा बना लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक किताब भिजवाई। लगता है अली अमीन गंडापुर ने किताब खुद नहीं पढ़ी। किताब में विफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं। 365 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 638 मंसूबे कैसे शुरू किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था। नवाज शरीफ के मंसूबे पर रंगो रोगन करके उन्होंने इसे अपना मंसूबा बना लिया। BRT जो जलती ज्यादा और चलती कम है उसका किराया 510 रुपए कर दिया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड 2027 में शुरू होगा। ये इनकी कारकर्दगी है। हम डरने वाले नहीं, जब भी कॉल आए जाएगी हम आएंगे। हुकूमत बात करने की पोजीशन में नहीं है, जो बाइख्तियार हैं उनसे बात कर लेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और PTI के रहनुमा जुनैद अकबर ने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा की वजह से तो हमारी हुकूमत गिरी थी। जनरल बाजवा ने गलत किया या फैज़ हमीद ने, आप एक्शन लें, हम सपोर्ट करेंगे। मौलाना साहब हमारा साथ दें, ये हमारी ख्वाहिश है, ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म की नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म का माहाना जायजा इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डेटाबेस कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लाहेहामद से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फराहमी से बरसरे रोजगार बना रहे हैं।